हाय गुरु जी ऐसा ज्ञान ओ सिखा दे, कोई गावणिया ही गा दे। हाय गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावणिया ही गा दे। हाय गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावणिया ही गा दे। हाय गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मने फूल सभा में गाया। हाय गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मने फूल सभा में गाया। अब ये सवाल कौन सा करेगा पहले? मैं करूंगा गुरुदेव। आजा सुन लीजिए। बे माता की मात बता दे, अरे बे माता की मात बता दे, बे माता की मात बता दे, सास बता दे गौरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा औरा की। वह अष्टभुजी किसकी पुत्री जिन करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जिने करी सवारी मोरा की, उस साधु का नाम बता जिने करी सवारी मोरा की। हाय गुरु जी पानी में आग लगा दे, कोई गावणिया ही गा दे। वाह क्या सवाल है तेरे। हाँ के बोलिया के बे माता की मात बता दे, सास बता दे गौरा की। अरे कालू तेरी सासू का नाम बताओगे? आवाज खोल लेकर बोल भाई। बे माता की मात बता दे, सास बता दे गौरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा औरा की, अष्टभुजी किसकी पुत्री जिन्हें करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। गुरुजी पानी में आग लगा दे। अरे बे माता की मात गायत्री, बे माता की मात गायत्री, अनुसुईया सास गोरा की, अनुसुईया सास गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा इब बात करन तो ओरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात करन ओरा की। अरे अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, करे सहायता चोरा की, बालकनाथ कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन? गणेश का भाई। हाँ कार्तिकेय एक ऐसा साधु जो करे सवारी मोरा की, कार्तिकेय एक ऐसा साधु करे सवारी मोरा की। हाय गुरु जी पानी में आग लगा दे। पानी में तो कोई आग लगा दे, गुरु तो वो चीज क्या है, गुरु तो आग में बाग लगा दे, सभा में गा दे, ऐसा गाने सिखा दे, कोई गावणिया ही गा दे। सजनों आप सभी विद्वान लोग हो, अगर किसी को कोई संशय है तो मुझसे बाद में पूछ लेना, घड़ी खोल के बताऊंगा, कई घंटे की रागनी हो जाएगी। सवाल अगले सुनिए क्या लिखा, आइए। ये बाप के ब्याह में बना बिचोला, बाप के ब्याह में बड़ा बिचोला, बाप के ब्याह में बना बिचोला, वो लड़का कितने आया,
कर राक्षस का भेष देवता कुण से युग जी मने आया कर राक्षस का भेष देवता गुण से युगी मणे आया। अरे अनधन के भंडार भरे थे वो छिक्या नहीं भूखा ठाया पर ले कितनी बारिश होगी पर पीवण ने ना जल पाया पर ले कितनी बारिश होगी पीवण ने ना जल पाया। हाय गुरुजी पानी में आग लगा दे कोई गावड़िया ही गा दे हाय गुरुजी अरे ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया ही गा दे। एक लाइन दोबारा बोल गया। हाँ अरे एक बार अपने सवाल खोल कर बता। बाप के ब्याह में बना बिचौला वो लड़का कितना आया अच्छा कर राक्षस का भेष देवता कौन से योग जिम्मन आया जब अंधन के भंडार भरे थे वो छिक्या क्यों नहीं भूखा ठाया परले कितनी बारिश होगी पर पीवण ने न जल पाया। गुरुजी मन का भरम मिटा दे को गावड़िया ही गा दे। अरे बाप के ब्याह में बाप के ब्याह में विषम बिचौला विषम- समझ गए ना समझे खोल कर बताओ। सत्यवती को ब्याह के लाया था पिता शांतनु के लिए। हाँ बाप के ब्याह में विषम बिचौला तेरे बाप के ब्याह में विषम बिचौला देवलोक ते चल आया करे राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जिम्मने आया करे राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जी मणे आया। उड़े अन्न देवता की हार हुई ओ छिक्या नहीं भूखा ठाया पर ले कितनी बारिश होगी जल्दी मरता फिरे तिसाया पर ले कितनी बारिश होगी जल्दी मरता फिरे तिसाया। हाय गुरुजी मेरे मन का भरा मैं मिटा दे कोई गावड़िया ही गा दे। ये मन का भरम कद मिटे कद है गुरु जब 6-4 का भेद बता दे इवन्यू बता 6-4 के हो 6-4 रुक जा। हाँ भाई मोटो ले तू आ। 6 क्या होता है 6 शास्त्र 4 क्या होते हैं वेद 18 क्या होते हैं उपनिषद पुराण उल्लू के होते हैं। कम ज्ञान है जी थोड़ा सा। एक का मतलब बता। एक का मतलब ओम परमात्मा ध्यान देना इन बच्चों की मेहनत पे। एक का मतलब परमात्मा ओम 2 जमीन आसमान 3 लोक 4 वेद 5 तत्व 6 शास्त्र 7 दीप 8 वसु 9 खंड 10 इंद्री 11 रुद्र 12 सूर्य 13 रतन 14 भवन 15 तिथि 16 सिंगार 17 विषय 18 पुराण 19 उपनिषद 20 20 विश्व 20 भगवान का नाम जिनकी 4 कलाएं। ये विश्व 20 की परिभाषा। आइए अगले सवाल सुनाते हैं। भाई उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा मात पिता न संग के साथी बे माता ने नहीं गया उन जन्म होवते ही करी लड़ाई सन्मुख न कोई हुआ खड़ा जय जयकार हुई किसी युग में देवलोक में जिकर जुड़ा जय जयकार हुई किसी युग में देवलोक में जिकर जुड़ा। हाय गुरु जी 6-4 का भेद बता दे कोई गावड़िया ही गा दे। हाय गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया ही गा दे। उस लड़के का नाम गणेश ना माता के पेट पड़ा
पार्वती मैया को स्नान करने की इच्छा हुई, पीली मिट्टी शरीर के उपटन को मिला के गणेश जी बनाए थे। उस लड़के का नाम गणेश ना माता के पेट पड़ा, गोरा माँ ने करी घड़ाई, भे माता ने नहीं घड़ा। गोरा मान करी लड़ाई, वे माता ने नहीं घड़ा। उन जन्म होमते ही करी लड़ाई, सन्मुख न कोई हुआ खड़ा। शिव सेना उन शिव की सेना हरा दई, फिर देवलोक में जिक्र छड़ा। शिव की सेना हरा दई, देवलोक में जिक्र छड़ा। शिव की सेना हरा दई, देवलोक में जिक्र छड़ा। है गुरु ने मन का भेद मिटाया, मने फूल सभा में गाया। है गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, गावड़िया ही गाते। आऊं आजा। हाँ अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के, अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के, लड़की का चोला पाया। हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोते ना ब्याह करवाया। हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोते ना ब्याह करवाया। अरे उस लड़की का नाम बता, चल उस लड़की का नाम बता, जिसने एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर तरवाया। पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर तरवाया। आखिरी कली है, सवाल भी बहुत आड़ा टेढ़ा पूछा, एक बार दोहरा, कई आदमी के समझ में ना आवे कदे। अपनी इच्छा था प्राण त्याग कर लड़की का चोला पाया। हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोत ना ब्याह करवाया। मतलब जो मरी वो लड़की नहीं थी, बाद में लड़की बनी। हाँ फिर हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोह नहीं था, ब्याह करवाया। हाँ फिर अपनी इच्छा था प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोत ने ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता, 9 महीने लगते पुत्र पैदा करने में, उसका नाम बता जिसने एक पल में पुत्र जाया। एक पल में, एक सेकंड भी नहीं लगी, खच देनी ही पुत्र जाया। और पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर तरवाया। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। राजस्थान में एक जिला पड़ता है मांडोर, सप्तऋषि वहां पर एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। 33 कोटि देवी देवता को बुलवाया, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को नहीं बुलवाया। शुक्राचार्य ने एक बाज बनके एक जहरीले नाग को पंजे में दबाया, और जो प्रसाद खीर का बना था, उस खीर के प्रसाद में सांप गिर दिया, जहरीली कर दी खीर। एक मेंढकी, एक छोटी सी मेंढकी बैठी देख रही, जब सप्तऋषि प्रसाद लेने आए, बेटा माइक ऊपर कर लो, सप्तऋषि प्रसाद लेने आए तो मेंढकी गरम खीर में कूद के अपने प्राण त्याग देती है। मेहरबानो, सप्तऋषियों ने प्रसाद को खंडित समझ के एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में प्रसाद डाला तो सांप के शरीर के साथ साथ मेंढकी का शरीर भी निकला। सप्तऋषि उस मेंढकी के शरीर को पुनर्जन्म देने के लिए कहते, शरीर गरम खीर के कारण उबल के खराब हो गया। एक मटके में उस मेंढकी के शरीर को रख के संजीवन मंत्र फूंका, 9 महीने तक जमीन में गाड़ा। 9 महीने बाद उस घड़े को निकाला तो मेंढकी की जगह एक लड़की निकलती है घड़े में से। उस लड़की का पालन पोषण करा, लड़की थोड़ी जवान हुई। बताते हैं सप्तऋषियों के पास में लंका का राजा रावण शिक्षा लेने के लिए आया करता था। रावण की गंदी नजर
उस लड़की पे पड़ जाती है, वो लड़की गर्भवती हो जाती है। ऋषियों ने उस लड़की की शादी जबरदस्ती रावण के साथ कर दी। रावण उस लड़की को लंका लेकर जा रहा था पुष्पक विमान में, किष्किंधा पर्वत आया। वहां रावण सोचता है अगर तू गर्भवती लड़की को लेकर जाएगा तो लोग नु कहेंगे पता नहीं किसका पाप ठालाया। रावण ये भी जानता था अगर ये बच्चा मार दिया तो तेरे को पाप लगेगा। कहते कि रावण जब जोर के दाढ़ मार के हंसा करता, औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे। किष्किंधा पर्वत के ऊपर पुष्पक विमान रोक के दाढ़ मार के हंसता है। उसकी दहाड़ भरी हंसी से उस लड़की का गर्भ किष्किंधा पर्वत पे गिर गया। कौन तो एक पल में बालक हुआ और कौन यह लड़की, ये भेद खोलिया पंडित जी ने क्या बताया। आइए। अपनी इच्छा ते प्राण त्याग के लड़की का चला पाया। हुई जवान पड़ी जरूरत पति मोते न ब्याह करे वाया। अरे उस लड़की का नाम बता जिसने एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर तरवाया। पति की सेवा करने लागगी पुत्र का सर तरवाया। एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, उसका कारज सिद्ध हो गया, उसका कारज सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मुंह में रावण मत हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फंस मुंह में रावण मत हो गया। वह जबरन ठाई दहाड़ लगाई, जबरन ठाई दहाड़ लगाई। एक पल में अंगद हो गया, एक पल में अंगद हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी कटसी से पुत्र का वध हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी कटसी से पुत्र हो गया। हाय सुरी लख मी चंद ने